Assalamu alaikum everyone. NEET is just 2 months away and if your target is 650 plus then this is the time to revise smartly. इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फुल 60 डे मिशन प्लान जो कि तुम्हारे रूटीन को बिल्कुल ही चेंज कर सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दूंगी, तुम्हें 650 प्लस कैसे स्कोर करना है मैं तुम्हें उसका सब्जेक्ट वाइज रिविजन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ क्योंकि एट दिस स्टेज सिलेक्शन इज नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट्स अबाउट कि तुम कितना कम मिस्टेक कर रहे हो। तुमने अब तक प्रोबेबली 50 स्ट्रैटेजी वीडियो देखे होंगे। हर कोई तुम्हें बताएगा कि तुम्हें 24 घंटे पढ़ना है, तुम्हें अपना पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तुम्हें एनसीईआरटी रिवाइज करना है, लेकिन कोई भी तुम्हें ये नहीं बताएगा कि इन लास्ट 60 डेज में तुम कैसे अपना सारे का सारा सिलेबस कवर कर सकते हो, तुम कैसे अपना सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो। कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तुम्हें एक रॉ मटेरियल के साथ एक 5 स्टार डिश बनाने के लिए बोल दिया गया हो और तुम्हें उसकी रेसिपी ही नहीं दी गई हो, तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे? तो सारे के सारे सामान को एक बर्तन में डाल दोगे और उसकी वजह से तुम्हारा सारा खाना बर्बाद होगा। बिल्कुल इसी तरह अभी भी तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारे पास सारे बुक्स है, तुम्हारे पास सारे लेक्चर्स है, बट यू डोंट हैव दैट डेली रेसिपी। अब सुनो ध्यान से, बायोलॉजी में एटलीस्ट तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 330 प्लस, एटलीस्ट इन बिटवीन 330 टू 350। अगर तुम्हें 650 प्लस एक्चुअली में स्कोर करना है 2026 में, तो देखो तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हें कोई भी न्यू रेफरेंस बुक पे नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ने हैं, ना अपने बनाए हुए ना किसी और का मांग के। और तीसरी बात, एनसीईआरटी को लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी के टाइम पे तुम्हें डीप रीडिंग करनी है और फास्ट रीडिंग करनी है, और ये फास्ट रीडिंग कब होगा? जब तुम मल्टीपल टाइम्स अपनी एनसीईआरटी को रीड करोगे। दूसरी बात, अपने पीवाईक्यू पे ध्यान देना है और अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तीसरी बात, कि सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट में देखना है कि जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उन क्वेश्चंस को भी बार बार रिवाइज करना है। और तुम जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम ही एग्जामिनर हो। तुम्हें डायग्राम पे फोकस करना है, तुम्हें एक्सेप्ट जैसे वर्ड, इनकरेक्ट जैसे वर्ड, इन सब पे ध्यान देना है। और पीवाईक्यू तो नॉन निगोशिएबल है, उसके लिए एटलीस्ट तुम्हें 10 टू 12 ईयर्स के पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही करने हैं। और सॉल्व करने टाइम अगर तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि एक ही तरह के क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली तुम्हें फोकस करना है जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे और इकोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे। डेली एटलीस्ट 60 डेज बायोलॉजी रिविजन करो, जहाँ पे तुम पूरा का पूरा 60 मिनट सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को रिवाइज करने में दो। और एक्टिव रिकॉर्डिंग करना है, पैसिव रिकॉर्डिंग नहीं करना है। बुक बंद करके हर चीज़ याद करनी है, और जहाँ पे भी कुछ लग रहा है कि याद नहीं आ रहा, उसको लिखने की कोशिश करनी है कि मैं उसे लिख के याद करूँ, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट योर मेमोरी एंड एक्यूरेसी। नाउ अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में तुम्हें 150 टू 170 स्कोर करने होंगे अगर तुम 650 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें कोई भी 3-3 घंटे का लेक्चर नहीं देखना है, कोई भी एडवांस बुक सॉल्व नहीं करनी है, और रैंडमली खुद से टफ क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करने हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 20 से 30 पेज का कंसाइज फॉर्मूला नोटबुक बना लेना है, या फिर कहीं से भी ले लेना, और तुम्हें उस फॉर्मूला नोटबुक को बार बार रिवाइज करना है। जितने भी डेरिवेशन वाले लॉजिक हैं कि इससे ये डेरिवेट हुआ, इससे इस तरह का फॉर्मूला डेरिवेट हुआ, वो सब कुछ लिख लेना है। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स होते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी वहाँ पे लिखते जाना है। और फिर तुमको इसे डेली 30 मिनट एटलीस्ट रिवाइज करने हैं। तो फिजिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं, फिजिक्स से तुम्हें इतना डरना नहीं है। फिजिक्स अच्छा कैसे होता है? फिजिक्स अच्छा होता है जब तुम बार बार रिवाइज करते हो। तो मल्टीपल टाइम रिविजन करने से, अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने से वो जो मिस्टेक होने की चांसेस होती है वो कम हो जाती है। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम टारगेट दो कि तुम 1 मिनट में एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करोगे। उसके बाद तुम अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। अगर तुम फिजिक्स में 120 भी स्कोर कर रहे हो अभी, तो इसका मतलब तुम्हारे कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर है। तुम्हें बस अपनी कुछ सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है जो कि तुम्हारे कंसेप्ट गैप की वजह से हुआ है, या फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से हुआ है, फिर कुछ सिली मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट मॉक से पहले अपने उस मॉक को रिवाइज कर लिया करो। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए आई पर्सनली रिकमेंड यू द 60 डे रोड मैप, द मिशन वाइट कोड बैच बाय मेमोनीट। इसमें इन्होंने एंटायर नीट सिलेबस को स्ट्रिक्ट डे बाय डे 60 डेज के मिशन में बांट दिया है, जहाँ पे तुम सबसे पहले अपने हाई वेटेज चैप्टर्स करोगे, उसके बाद तुम मीडियम पे मूव करोगे, फिर वहाँ से तुम लो वेटेज चैप्टर्स पे जाओगे। इसकी वजह से तुम अपने मैक्सिमम मार्क्स पहले ही सिक्योर कर लोगे। सिर्फ वीडियो देखने से इस टाइम पे लास्ट के 2 मंथ में सिलेक्शन नहीं होता है, और ये कोई लेक्चर बेस्ड क्रैश कोर्स भी नहीं है। ये रोड मैप जो है हार्ड कोर एक्टिव लूप पे काम करता है, जहाँ पे तुम रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को फिक्स कर सकते हो। लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स ऑन माई स्क्रीन। हमारे बटन्स होंगे डे 1 डे 2 टिल डे 60 तक। अगर मैं डे 2 पे टैप करती हूँ तो एग्जैक्ट मेरा आज का जो टास्क है वो ओपन हो जाएगा इंस्टेंटली, और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा अपने पीडीएफ को, नोट्स को, क्वेश्चन बैंक्स को, इन सबको ढूंढने में। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है इन वन टैब।
एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, इट अडैप्ट्स टू योर गोल। अगर तुमको रोड मैप चाहिए तो तुम मिशन वाइट कोड बैच चूज करो, लेकिन अगर तुम्हें स्कूल बूस्टर चाहिए तो वहाँ पे तुम अपना टारगेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 680 प्लस, 620 प्लस या फिर 540 प्लस, और ऐप जो है तुम्हें अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड प्लान दे देगा। देखो, मैं तुम लोग को अपनी तरफ से एक मैंडेटरी रिकमेंड करती हूँ कि तुम लोग साथ साथ में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने इसे देखा है, ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। असर्शन डिजन टाइप क्वेश्चंस इसमें प्रेजेंट है, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये जो टेस्ट है ना, ये इंटेंशनली ऐसा बनाया ही गया है ताकि तुम इसके ट्रैप में फंस सको और तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर ही दोगे। दैट जो एआई मिस्टेक नोटबुक होगा ना, वो उस चीज़ को कैप्चर कर सकेगा, फिर जहाँ से तुम उस टॉपिक पे फोकस कर सकते हो और अपने मिस्टेक को रिवाइज कर सकते हो। और ये चीज़ इंश्योर करेगा कि ये सेम मिस्टेक तुम अपने नीट के एग्जाम में ना रिपीट करो। Just look at the track record. In previous NEET exams, 96% of the questions were from Memo NEET app. I'm going to sit here and say this app is absolutely magic. लेकिन अगर तुम इसको ऑनेस्टली यूज करोगे, डेली टारगेट्स को फॉलो करोगे, तो 100% तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेमोनीट अभी 1 और 2 मार्च को ग्रैंड होली सेल भी लाने वाला है। तुम ग्रैंड होली सेल में से परचेज कर सकते हो। अभी देखो, केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है कि तो टारगेट होना चाहिए 650। तो फिजिकल में तुम्हें एटलीस्ट 45 प्लस स्कोर करना है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एटलीस्ट 50 प्लस स्कोर करना है। तो लास्ट के 2 मंथ में इनऑर्गेनिक सबसे ईजी होता है। तुम्हें बस इनऑर्गेनिक को अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना है। डेली एक चैप्टर का रिवीजन करना है और शॉर्ट टेबल बनाने या उसे रिवाइज करना है, जो कि इसमें सारे ट्रेंड्स हो, एक्सेप्शंस हो, ये सब कुछ बस उसे बार बार रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें इसमें तो रिस्क लेना ही नहीं है। अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो इनऑर्गेनिक तो तुम्हारे हाथ में है ना। अब देखो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तुम्हें जीओसी, नेम्ड रिएक्शन, रिएजेंट, ये सब एकदम ही याद रखना है, तुम्हारे टिप पर होना चाहिए सब। इनऑर्गेनिक में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बेटर है कि तुम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम ये देखो कि कौन सा प्रोडक्ट बना, तुम ये देखो किस मैकेनिज्म के थ्रू बना, तुम ये देखो कौन सा इंटरमीडिएट था। ऑर्गेनिक बहुत ईजी होता है अगर पैटर्न क्लियर हो तो। चलो अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री सिंपल फिजिक्स की तरह है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और इक्विलिब्रियम चैप्टर का। इन सब का कोई भी लॉन्ग थ्योरी नहीं है, बस एप्लीकेशन है। तो बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है और बस उसे कैसे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो अभी तो तुम वीक में एटलीस्ट तुम्हें 2 टेस्ट देने चाहिए, और लास्ट के 1 मंथ में तुम्हें वीक में 3 टेस्ट देने चाहिए। तुम जितना टेस्ट दोगे ना, तुम उतना एनालाइज कर पाओगे अपनी मिस्टेक को। तुम जितना फुल मॉक टेस्ट दोगे, तुम अपना वीक चैप्टर को फाइंड आउट कर पाओगे, तुम अपने वीक टॉपिक्स को फाइंड आउट कर पाओगे, तुम कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तुम ये फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन ये मत करना कि तुम हर दिन ही अब टेस्ट लगाने बैठ जाओ अगर तुम्हारे नंबर खराब आ रहे हैं तो। अगर तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो तुम दे सकते हो, लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से तुम्हारे मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे। तुम्हें बस दिखेगा कि अच्छा तुम्हारी कहाँ कहाँ पे गलती है, लेकिन उन सभी चीज़ को तुम फिक्स नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा कंसेप्ट पहले से ही अच्छा रहेगा तभी तुम उन सब चीज़ों को फिक्स कर पाओगे। हर टेस्ट के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे उसके एनालिसिस में देना है। टेस्ट के एनालिसिस देने का बहुत फायदा है, वो तुम जब करने लगोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अपने कंसेप्ट को डिवाइड कर दो कि ये इस क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक्स किया, इस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, इस क्वेश्चन में मेरा कंसेप्ट इशू था, और इस क्वेश्चन में मैंने गेस किया, तुक्का मार दिया। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि जो सिली मिस्टेक्स है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो। क्योंकि 650 प्लस स्कोर करने के लिए तुम अच्छा खासा पढ़े हुए होते हो। तुम्हें बस अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है, मुझे नेगेटिव नहीं करना है। तुम्हारा डेली स्ट्रक्चर रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए कि तुम 3 घंटा बायोलॉजी का रिवीजन करो, 3 घंटा तुम्हें फिजिक्स में प्रैक्टिस करना चाहिए, और 2.5 घंटा तुम्हें केमिस्ट्री के लिए देना चाहिए, और 1.5 घंटा तुम्हें अपना मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी चाहिए प्रॉपर, या उसकी रिवीजन करनी चाहिए। कोई 14 और 16 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम 10 घंटा 12 घंटा भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। लास्ट के 2 मंथ में अपने स्कोर को बिल्कुल भी कंपेयर मत करना किसी के भी साथ, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, और सिलेबस को रीस्टार्ट मत करना। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सिलेबस को रीस्टार्ट करो। ये तुम्हारा पॉलिशिंग फेज है, ये तुम्हारा बिल्डिंग फेज नहीं है अभी। लास्ट के 2 मंथ में जो बच्चे रगड़ के मेहनत कर लेते हैं ना, हद से ज्यादा अपना जी जान लगा देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तुम्हें बस अपने रिवीजन पे, अपनी प्रैक्टिस पे और अपनी एनालिसिस पे ध्यान देना है। दैट्स इट। अगर तुम्हारा टारगेट 650 प्लस है तो बायोलॉजी में तुम्हें प्रिसाइज होना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा, केमिस्ट्री के लिए तुम्हें स्मार्ट रिवीजन करना होगा, और मॉक टेस्ट गेम चेंजर है तुम्हारा। अभी तुम्हारे क्या मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो यार तुम्हें गाइड करूंगी तुम्हें क्या फिक्स करना है। देन, और अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आगे आने वाली वीडियो में और प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगी
और तुम्हें मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा के ही रहूँगी। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।